भाभी अपने देवर से कहती है, आप तो विदेशी मैम लाकर हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ जी के अंतिम समय में भी मैंने ही सेवा की थी, पर अब बाबूजी का हमसे नहीं हो पाएगा। पल पल उनका पुकारना, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, आंखों से भी अब नहीं दिखता। आपके भैया तो सुबह निकल जाते हैं और देर शाम को आते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, मैं अकेले कैसे संभालती हूँ मुझे ही पता है। ये देवर कहता है, हाँ भाभी मुझे पता है, आपने सब कितने अच्छे से संभाला है। मैं बात करता हूँ आपकी देवरानी से। भाभी कहती है, नहीं देवर जी, अब बात करने का समय नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बाबूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? देवर कहता है, अच्छा भाभी जी, आप बाबूजी का जरूरी सामान बांधकर तैयार रखिए, मैं घर पर सेटिंग करके कल ही ले जाऊंगा। बड़ी भाभी उसी दिन सारा सामान बाबूजी का पैक करके और रख देती है। दूसरे दिन छोटा बेटा बाबूजी को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। बाबूजी को ले जाता है अपने साथ में और बाबूजी गुस्सा करते हैं, ये कहाँ ले आया मुझे? मरता मर जाऊंगा, पर याद रखना तेरी मेम से हाथ भी नहीं लगवाऊंगा। आंखों से भले ही लाचार हो गया हूँ, पर मुझे अब भी सब दिखता है, सब समझ जाता हूँ मैं। छोटा बेटा कहता है, अरे बाबूजी आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी देखभाल के लिए मैंने जो महिला रखी है वो बोल नहीं सकती है, पर हर काम में दक्ष है। बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु एक घटना के कारण उसने अपना परिवार खो दिया और आवाज भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही है। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर में गई है। उसके वापस आने तक तो आपके आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और अगर आप वापस भैया भाभी के पास जाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। बाबूजी कहते हैं, तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन? छोटा बेटा कहता है, बाबूजी कल ही डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। दूसरे दिन बेटा ऑफिस चला जाता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा तो ऑफिस चला गया और इस लड़की का नाम भी नहीं बता कर गया, कैसे पुकारूं अब इसे? बाबूजी आवाज देते हैं, सुनो बेटी। तुरंत ही उन्हें महसूस होता है कि किसी ने उनके चरण छुए हों। बाबूजी कहते हैं, खुश रहो बेटा, ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना ही भूल गया, और तुम बोल तो पाती नहीं हो, तो आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है ना? महिला ने बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। अब तो बेटी बाबूजी का गजबी रिश्ता बन गया था। बाबूजी के कुछ भी मांगने से पहले सब कुछ हाजिर हो जाता था। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर ही उससे बातें करने लगे। हफ्ते भर बाद बाबूजी के आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे, मन के तार जो जुड़ गए थे उससे। पर बेटे ने बताया कि वो महिला अब किसी दूसरे की सेवा में लग गई है और उसने पिताजी की सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है, अब वह उनकी देखभाल करेगा। बाबूजी निराश हो गए और जिद की कि भले 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया पर वो माने नहीं। बेटा बोला, ठीक है, लेकर आता हूँ। वह चिंतित होकर चला जाता है। डॉक्टर साहब पास में खड़ी एक नर्स से बोलते हैं कि आप बाबूजी के साथ रुकिए, मैं एक राउंड लगाकर बाकी के मरीजों को देखकर आता हूँ। इतने में बाबूजी पानी मांगते हैं और साथ रह रही नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाती है। कुछ देर बाद बेटा महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बाबूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी तुम भी बहुत प्यारी हो, पर तुम वो नहीं हो। बेटा हक्का बक्का रह जाता है। बाबूजी पास में खड़ी नर्स को पास बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपने आंखों पर रखकर कहते हैं, बेटी मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरे नज़रिए को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा मैं शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वो ममता भरा स्पर्श नहीं। अब बाबूजी ने बेटे और विदेशी बहू को अपने गले से लगा लिया और सभी मिलकर साथ में खुशी खुशी रहने लग गए। आज की ये कहानी शालिनी सनोरिया की है, जिन्होंने ये खुद लिखी है। आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी कहानी आपके नाम के साथ ही सुनाई जाएगी। कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपकी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।